क्या आप जानते हैं तुलसी जी का विवाह देव उठौनी एकादशी के दिन शालिग्राम जी के साथ क्यों होता है? सबसे पहले आप सभी को तुलसी विवाह और देव उठौनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी हमेशा रहती हैं, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा कोई भी अवतार नहीं हुआ है जब श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी ना हो। और तुलसी माँ, जिनको माता लक्ष्मी का ही रूप कहा गया है, वो साक्षात लक्ष्मी जी ही हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि माँ लक्ष्मी का रूप तुलसी जी, जिनकी पूजा श्री हरि विष्णु के मूर्ति रूप में ना होकर उनकी पूजा उनके शालिग्राम रूप के साथ होती है। गुरुवार, रविवार और एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ होती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि श्री हरि विष्णु को शालिग्राम रूप धारण करना पड़ा, और इसका देव उठौन एकादशी से क्या संबंध है? लेकिन इस कथा को जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। तो चलते हैं कथा की ओर। देव उठौनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु इस दिन अपनी योग निद्रा से जगे थे। देव उठौनी एकादशी के बारे में आज मैं आपको 2 कथा सुनाऊंगी। पहली कथा सुनते हैं क्या है। श्री कृष्ण ने सबसे पहले ये कथा युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो कहानी प्रारंभ करने के लिए हमें समय के पीछे जाना होगा। तो चलते हैं। दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ था। वही जलंधर जो बहुत बड़ा राक्षस था और वो शिवजी का नेगेटिव अंश भी था, यानी कि उनकी नकारात्मक ऊर्जा से वह उत्पन्न हुआ था। जलंधर अपनी सत्ता के मद में बहुत चूर था, बहुत ही अत्याचारी भी था। वह माता लक्ष्मी को पाने की लालसा से युद्ध के मैदान में उतरा। चूंकि महादेव के तीसरे नेत्र से वह जन्म लिया था और वह जाकर समुन्दर में मिल गया, फिर उसका जन्म समुन्दर से ही हुआ था, इसलिए माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। जब जलंधर की बात माँ लक्ष्मी से नहीं बनी तो वह माता पार्वती के पास आ पहुंचा। उसने हूबहू शिवजी का भेष धारण किया और माँ पार्वती के निकट आ पहुंचा। लेकिन माँ पार्वती ने अपनी योग माया से उस जलंधर का सत्य जान लिया और वो वहां से अंतर्धान हो गई। फिर माँ पार्वती विष्णु जी के पास पहुंची और उन्होंने सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। चूंकि वृंदा जलंधर की पत्नी थी और साथ में बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, वह नारायण को अपना आराध्य मानती थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर युद्ध में परास्त नहीं हो रहा था। सभी देवतागण बहुत परेशान थे। जलंधर को पराजित करने के लिए वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करना बहुत ही जरूरी हो गया था। लेकिन ये कार्य करेगा कौन? क्योंकि वृंदा पतिव्रता स्त्री थी और उसके इस पतिव्रत स्त्री होने के कारण बहुत ही उसमें तेज थी और उसके निकट कोई भी जा नहीं सकता था। सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु धर्म संकट में पड़ गए कि वो अपनी भक्त वृंदा की रक्षा करे या फिर उसका पतिव्रत धर्म भंग करे। फिर कोई रास्ता नहीं दिखा। भगवान विष्णु इसके लिए तैयार हुए। वे एक ऋषि के भेष में वृंदा के निकट पहुंचे। वृंदा एक जंगल में भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु ऋषि भेष में जब वृंदा के निकट पहुंचे तो उनके साथ में 2 मायावी राक्षस भी थे, जिसे देखकर वृंदा बहुत ही डर गई। लेकिन ऋषि बने विष्णु भगवान ने उस राक्षस को मार दिया। इस पर वृंदा आश्चर्यचकित हुई और वृंदा को ये यकीन हो गया कि वो ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है। तब वृंदा ने ऋषि से कहा कि
आप मेरे पति के बारे में कुछ बताएं। वो कैलाश पर महादेव से युद्ध लड़ रहे हैं। तब ऋषि बने भगवान विष्णु ने अपनी मायावी शक्ति से 2 वानर उत्पन्न किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का शीश था और दूसरे वानर के हाथ में जलंधर का धड़ था। ये देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर वृंदा ने कहा कि आप मेरे पति को पुनर्जीवित करें। ऋषि बने भगवान विष्णु ने जलंधर को पुनः जीवित कर दिया और स्वयं भी उसमें समा गए। इस बात का पता वृंदा को नहीं चल सका। फिर जलंधर बने भगवान विष्णु के साथ वृंदा ने पतिव्रता व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे कि वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया और जलंधर युद्ध में मारा गया। इन सब बात का पता जब वृंदा को चला तो वो बहुत ही क्रुद्ध हो गई और उसने भगवान विष्णु को शालिग्राम बनने का श्राप दे दिया और फिर वो खुद सती हो गई। और जहाँ पर वृंदा भस्म हुई, सती हुई, वहाँ पर एक तुलसी का पौधा उत्पन्न हो गया। फिर भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी की तरह प्रिय हो। चूंकि वृंदा लक्ष्मी का ही दूसरा रूप थी, इसीलिए वह उस दिन के बाद से तुलसी के नाम से जानी गई। और श्री हरि विष्णु ने साथ में कहा कि आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी और मैं तुम्हारे साथ शालिग्राम के रूप में रहूंगा। और इसी दिन तुलसी विवाह होता है, यानी कि शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है। तभी से तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ होने लगा। ये थी वृंदा की कहानी। इस कहानी से एक बात तो स्पष्ट समझ में आती है कि कर्म बंधन से इंसान क्या, भगवान भी नहीं बच सके हैं। और कहा जाता है कि आज के ही दिन विष्णु भगवान अपनी निद्रा से जगे थे। चूंकि ये हमारी सभ्यता है, संस्कृति है और हम सब इन सब चीजों को कभी नहीं भूलेंगे। ये सिर्फ कथाएं नहीं है, ऐसा घटित हुआ है। ये बहुत सारे पुराणों में भी लिखा हुआ है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये छोटी सी कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज आप लोग देखते रहिए कहानी गुंजन के साथ। इस बार देव उठौनी एकादशी 12 नवंबर को पड़ा है। तो कथा ये है कि एक राज्य में राजा से लेकर प्रजा, नौकर चाकर, यानी कि वहाँ के जितने भी लोग थे सब देव उठौनी एकादशी का व्रत करते थे। फिर एक दिन राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि महाराज, मुझे आप कोई काम दे दे, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। महाराज ने कहा, ठीक है, मैं आपको काम देता हूँ, लेकिन आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है महाराज, मैं मानूंगा। तब उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ तुम काम पर लग जाओ। वह बेचारा दिन भर काम करता और फिर अपना पेट पालता। फिर देखते देखते वक्त बीत गया और देव उठौनी एकादशी आई। सब उस दिन देव उठौनी एकादशी का व्रत धारण किए हुए थे। वो व्यक्ति भूल गया कि महाराज ने ये शर्त रखी थी कि हमारे राज्य में जितने भी लोग हैं, प्रजा हैं, सब देव उठौनी एकादशी का व्रत रखेंगे। वह महाराज के पास गया और बोला उसने कि मैं भूखा नहीं रह सकता महाराज, मुझे आप कुछ खाने के लिए दे दो। महाराज ने कहा, नहीं, हमारे यहाँ परंपरा है कि हर कोई देव उठौनी एकादशी का व्रत रखते हैं। लेकिन वह व्यक्ति बहुत ही गिड़गिड़ाने लगा और बोलने लगा, मैं नहीं भूखा रह सकता, मैं मर जाऊंगा। तब महाराज ने कहा, ठीक है, इसको दे दो। वह व्यक्ति नदी के किनारे पहुंचा, स्नान किया और उसने पूरी तरह अच्छे ढंग से खाना बनाया और उसने भगवान विष्णु का आवाहन किया। भगवान श्री हरि विष्णु चतुर्भुज रूप धारण करके उस व्यक्ति के समक्ष प्रकट हुए। तब उसने कहा कि आप मेरे साथ भोजन ग्रहण करें। भगवान विष्णु उस व्यक्ति के साथ भोजन करने लगे। फिर जैसे ही अगली एकादशी आई तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज से, महाराज, मुझे पिछली बार की तरह कम सामान मत देना, क्योंकि पिछली बार जब मैंने भोजन बनाया था तो भगवान तो खा लिए थे, लेकिन मैं नहीं खा पाया था। इस बार आप दुगुना सामग्री देना। महाराज ने कहा, क्या कहा?
भगवान ने खा लिया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तब उसने कहा, जी महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। तब महाराज ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलकर देखता हूँ कि कौन से भगवान आकर तुम्हारे साथ भोजन ग्रहण करते हैं। चलो। फिर वह नदी किनारे पहुंचा और पहले की तरह स्नान करके भोजन बनाया उसने, और राजा वहीं एक पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था। उसने फिर से भगवान श्री हरि विष्णु का आवाहन किया, लेकिन भगवान नहीं आए। सुबह से शाम हो गई, भगवान फिर भी नहीं आए। अब वह क्या करता? उसने भगवान को बहुत ही उदास स्वर में बोला कि आप आए प्रभु और अपना भोजन ग्रहण करें, नहीं तो मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। भगवान ने फिर भी दर्शन नहीं दिए। जब वह व्यक्ति सच में कूदकर अपनी जान देने वाला था, तब भगवान को लगा कि व्यक्ति अब मानेगा नहीं। फिर वो चतुर्भुज रूप धारण करके पीतांबर वस्त्र पहने प्रकट हुए। फिर उस व्यक्ति के साथ उन्होंने भोजन ग्रहण किया और अपने विमान में बिठाकर उनको अपने धाम लेकर चले गए। यह सब देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने बस यही कहा कि सिर्फ उपवास से कुछ नहीं होता, आपका मन सच्चा होना चाहिए, मन में पवित्रता होनी चाहिए, तभी आपका व्रत सफल हो सकता है। इस प्रकार सब अपने मन से देव उठौनी एकादशी और भी अच्छे तरीके से करने लगे। तो ये थी देव उठौनी एकादशी की दूसरी कथा। इसी तरह की और भी रोचक कहानियां, जानकारियां हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, और आप लोग इसी तरह देखते रहिए कहानी गुंजन के साथ। तब तक के लिए जय श्री विष्णु।